रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 28, 29 और 30 जो हमारे भारत के संविधान में है वो आर्टिकल डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स हिंदूज और इन आर्टिकल्स को निकाल देना चाहिए या इसे अमेंड करना चाहिए। भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग समान हैं तो हिंदुओं को भी समान हक और राइट्स मिलने चाहिए। ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर ज्यादा लाइट डालते हुए आर्टिकल 30 के अनुसार ऑब्वियसली हिंदूज कैन नॉट ओपन एंड रन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एज फ्रीली एज अदर माइनॉरिटीज। वो ऑब्वियसली टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता एंड रामायण ऐसे नहीं पढ़ा सकते अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, मगर दूसरी ओर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड बाइबल इजीली पढ़ाई जाती है टू द फॉलोअर्स ऑफ दोज धर्म। Government controls the temple, which is an integral part of worship among Hindus, मगर government does not control a mosque or a church। जी हाँ, mosque और a church को control करते हैं and run किया जाता है by the minority religious groups, मगर Hindu religious groups cannot control the functioning of the मंदिर। that comes under government control, जो एक biased behavior है। आगे जाते हुए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करता है ऑन हिंदू टेम्पल, साथ साथ में अमरनाथ यात्रा पर भी टैक्स लगता है, मगर दूसरी ओर फाइनेंशियल एड दिया जाता है टू माइनॉरिटी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मॉस्क एंड चर्च। आपने ये भी देखा था कि मौलवीज को इन द मस्जिद ऑफ दिल्ली सैलरी इंक्रीमेंट मिली प्रायर टू दिल्ली इलेक्शंस। तो ये बहुत ज्यादा बायस्ड बिहेवियर है और इस बिहेवियर का इस्तेमाल किया जाता है बाय द नेताज हु वांट टू यूज दिस डिस्क्रिमिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। आगे जाते गवर्नमेंट does not give any aid to Sanskrit Vedic schools and Hindu religious organizations। ये मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारे देश भारत के अंदर जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई गुरुकुल प्रथा थी वो गुरुकुल प्रथा को मैकॉले ने खत्म किया बिकॉज वो भारत से भारतीय के अस्तित्व को खत्म करना चाहता था, इसलिए गुरुकुल प्रथा को उसने अटैक किया। अब ये गुरुकुल प्रथा ना के बराबर है और अगर कोई भी हिंदू साधु गुरुकुल प्रथा चालू करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसे ढोंगी कहकर बदनाम किया जाता है। मगर ऑब्वियसली दूसरी ओर मदरसाज में आज भी बच्चे जाते हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं एंड उनको उस टाइप की एजुकेशन मिलती है जो कहीं ना कहीं रेडिकल इस्लामिक सोच से जुड़ी हुई होती है, जिसका एग्जाम्पल हम देखते हुए आ रहे हैं इन द वेरियस मदरसाज ऑफ यूपी जहां से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी डिस्कवर हुए हैं। आगे जाके हम बात करते हैं कि हम सब हिंदुओं को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कुरान को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है मगर वेदास और गीता को नहीं, और अगर ये कोई करने का प्रयास करता है तो उसे कम्युनल कहा जाता है। अगर आप हज पे जाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है मगर आपको टैक्स भरना होता है टू गो टू अमरनाथ यात्रा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कहा गया है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर 4 हॉस्टल्स है एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम्स ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बट ऐसे कोई भी हॉस्टल हिंदुओं के लिए नहीं है। मुस्लिम लड़की अगर बोर्ड एग्जाम पास करती है तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उसको मिलती है बट नॉट हिंदू गर्ल्स। आगे जाके ये इंफॉर्मेशन भी है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स गेट मॉनेटरी बेनिफिट ऑन ऑब्टेनिंग 50% मार्क्स इन प्राइमरी एजुकेशन लेवल, बट हिंदू स्टूडेंट्स डू नॉट गेट एनी बेनिफिट इवन ऑन स्कोरिंग 95% मार्क्स। अरेंजमेंट्स है फॉर स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर मुस्लिम्स और बट नॉट ऑन एनी हिंदूज। Temples will pay revenue on their income, but no mosque or church need to pay tax on their income। अगर आप फाइट करते हैं फॉर द राइट्स ऑफ डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, गोट्स, देन आप एनिमल लवर हैं, मगर इफ यू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ अ काउ देन आप कम्युनल है। आप भारत के अंदर भारत माता की जय चीखेंगे तो आप कम्युनल है, मगर आप भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद चीख सकते हैं अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये है हिपोक्रेसी लिबरल्स की जो ऑब्वियसली ये आर्टिकल्स के होने का गलत फायदा उठा रहे हैं और हिंदुओं को अब इसके ऊपर भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी जेनोसाइड तो 1990 की घटना थी। आज के टाइम 2020 के अंदर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर, और अब अगर हिंदू अपनी आवाज नहीं उठाएंगे अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट द सो कॉल्ड मेजॉरिटी ऑफ हिंदुस्तान, देन हिंदू तुम खत्म हो। नमस्कार।